Hello everyone, good morning to all of you. This is Simran Shekhar. Welcome back to my channel. तो गाइस वन लाइनर करंट अफेयर में आज फिर से आपका स्वागत है। आज कुछ जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगे मैंने उन सबको पिक किया है और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी लगा कि कुछ पॉइंट्स हैं ज़रूरी हैं उन सबको मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। फर्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस अग्निपथ मिलिट्री रिक्वायरमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अग्निपथ मिलिट्री रिक्वायरमेंट स्कीम। ये कितने साल का है भाई? ये 4 साल का टेन्योर स्कीम है, 4 ईयर्स टेन्योर स्कीम है, डिफेंस ट्रूप के लिए है। राइट, नाम से ही क्लियर है, मिलिट्री रिक्वायरमेंट स्कीम। तो ये डिफेंस ट्रूप के लिए स्कीम है। दिस स्कीम हैज़ बीन प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। देखो, एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है अग्निपथ मिलिट्री रिक्वायरमेंट स्कीम। अब मिलिट्री में जाना किसी के लिए एक केक वॉक नहीं है। मिलिट्री में जाना अग्निपथ है। आपको ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मिलिट्री में जाना इज़ नॉट अ केक वॉक, अग्निपथ है जिस पर आपको चलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम और उसके बाद तो सब कुछ मिलिट्री से ही रिलेटेड है। 4 ईयर्स का है, मिलिट्री डिफेंस ट्रूप के लिए है और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा ये प्लान और इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। राइट, ये कब मनाया जाता है? ये 15 जून को मनाया जाता है। ऐसा नहीं है इसमें कि 22 जून को 2022 में डेट 15 जून को पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 15 जून को ही मनाया जाता है हर साल। राइट, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़ डे। इस बार का थीम क्या था? कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। डेज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं एक डेज़ का एक कम्बाइनेशन लेकर आऊँगी, सारे डेज़ होंगे उसमें एक साथ। वर्ल्ड विंड डे की बात करें तो वर्ल्ड विंड डे भी 15 जून को ही है। एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे एंड वर्ल्ड विंड डे, ये दोनों ही डेज़ जो हैं वो 15 जून को मनाए जाते हैं। राइट, और इस बार जो थीम थी वर्ल्ड विंड डे की, सेलिब्रेट टू एन्जॉय बेनिफिट ऑफ विंड। सेलिब्रेट करना है टू एन्जॉय बेनिफिट ऑफ विंड एनर्जी and providing education to the individual about the power and potential of wind energy to change the world। वर्ल्ड को चेंज करने में, दुनिया में बदलाव लाने में विंड एनर्जी का क्या योगदान रहता है उसके बारे में इंडिविजुअल्स को एजुकेट करना, उसके बारे में उनको बताना और सेलिब्रेट टू एन्जॉय बेनिफिट ऑफ विंड एनर्जी को सेलिब्रेट करना, ये रही इस बार की थीम। सो वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है एंड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी 15 जून को ही मनाया जाता है। एल्डर्स के साथ विंड एनर्जी को एंजॉय करना है 15 जून को। 15 जून से मानसून भी एंटर कर जाता है बाय द वे, राइट, केरल के तट के पास। चल, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जारी हुआ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। राइट, इसमें केरल ने टॉप किया है। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है। राइट, तो इसमें कई सारे सेक्टर्स इसमें ऐड होते हैं कि सर्विस डिलीवरी को आप कौन कौन से सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स जो हैं, वो किस तरह से उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों को। राइट, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। एडिशन था, ये सेकंड एडिशन था एक्चुअली, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का सेकंड एडिशन था जो रिलीज़ हुआ 13 जून को। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। NESDA हेल्प द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं उनको हेल्प करता है
इम्प्रूव देयर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। सिटीजन से रिलेटेड जितने भी सेंट्रिक सर्विस हैं उनको उनके डिलीवरी को इम्प्रूव करना एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री, और पूरी कंट्री में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना फॉर ऑल स्टेट्स ड्यूटीज़ एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑफ टू एमुलेट। जितने भी यूटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर सिटीज़न सेंट्रिक जितनी भी सर्विसेज हैं उनको शेयर करना, डिलीवरी ऑफ सिटीज़न सेंट्रिक सर्विस एंड शेयर को डिलीवर करना, इस चीज़ से रिलेटेड ये रिपोर्ट होता है। और इस बार टॉप किसने किया 2021 की रिपोर्ट में? तो केरल ने टॉप किया है। सेक्टर्स कवर्ड, कौन कौन से सेक्टर कवर होते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में? फाइनेंस सेक्टर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये सारे सेक्टर कवर होते हैं NESDA के रिपोर्ट में, ठीक है। केरल ने टॉप किया है इस बारी। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सानापति गुरु नायडू wins gold। सो दिस इज़ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ, राइट। सानापति गुरु नायडू ने इसमें गोल्ड जीता। किसमें जीता है भाई? 55 किलोग्राम के कैटेगरी में। 55 किलोग्राम के कैटेगरी में IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सानापति यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ। कहाँ पर हुआ? लियोन, मैक्सिको में ये हेल्ड हुआ। और इसमें सानापति गुरु नायडू गुरु हो गए शुरू और उन्होंने गोल्ड जीत लिया, राइट। और 55 kg की कैटेगरी में जीता है इन्होंने। सिल्वर मेडल भी आए विजय प्रजापति एंड आकांक्षा किशोर व्यवहारे, इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता। विजय प्रजापति एंड आकांक्षा किशोर व्यवहारे ने सिल्वर मेडल जीता। गुरु ने जीता, सानापति गुरु ने गोल्ड जीता है। लियोन मैक्सिमो में हेल्ड हुआ था IWF। BWF इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। ये कहाँ पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में, राइट। इंडोनेशिया मास्टर्स था, इंडोनेशिया की ही कहाँ कैपिटल है? जकार्ता। तो जकार्ता में हुआ ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। डबल्स का तो नहीं, हाँ, मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का जो टाइटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस सिंगल में विक्टर एक्सेलेसन, विक्टर ने विक्ट्री मतलब जीत हासिल कर ली है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मेंस सिंगल में विक्टर की विक्ट्री हो गई, जीत हो गई। और वुमेन सिंगल में चाइना की चैन जब विक्टर जीत गए तो उसके साथ चेन से जुड़ी हुई वो भी खिंची हुई चली गई, वो भी जीत गई वुमेन सिंगल में, राइट। सो मेंस सिंगल का खिताब गया विक्टर एक्सेलेंस को, और वुमेन सिंगल का खिताब गया चैन यूफई जो कि चाइना की हैं उनको। और भी हैं, उससे आप देख लो आराम से। उड़ान सेलिब्रेटिंग इट्स 5th एनिवर्सरी इन 2022। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान जो है अपना 5वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आम लोगों के लिए जो कि फ़्लाइट में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं उसकी कॉस्ट की वजह से। तो उड़ान ने ये सबके लिए बहुत ही सुविधाजनक बना दिया कि आम आदमी भी अब उड़ सकता है। इट अलाउज एवरेज पीपल टू कम्यूट बिटवीन 2 cities एट अ रीज़नेबल कॉस्ट। कम खर्च में एवरेज पीपल जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, राइट। ओवर 415 उड़ान रूट्स, 415 से ज़्यादा उड़ान रूट्स जो है 66 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हैं जिससे कि बेनिफिट होता है लगभग 96 लाख ऑफ पीपल को, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।